डबल डेकर जो पुल बना है, ऐतिहासिक पुल बिहार का, उसमें टूटने की बात आ रही है, गड्ढा हो गया है। जो बातें आपके सामने कल ही उसको स्पष्ट कर दी गई, कहीं कोई गड्ढा नहीं हुआ है। और चीज़ें को समझने के जो स्ट्रक्चर है या सुपर स्ट्रक्चर है, किसी को कहीं कोई थ्रेट नहीं है। मैंने कल ही स्पष्ट रूप से कहा, विभाग ने भी स्पष्ट रूप से कहा है। लोगों को भ्रम फैलाने का जो प्रयास कुछ लोगों ने किया है, उनको इससे बचना चाहिए। जो बिटुमस होता है, बिटुमस जब भी बरसात के दिनों में कई जगह चीज़ें छोड़ता है, उसका एयर अगर हो गया या वाटर एथी हो गया तो उससे छोड़ता है। ये नॉर्मल कोर्स है, ये आप कहीं भी चले जाइए, कई जगह लेयर छूटते हैं। इससे कहीं कोई उसके तकनीकी कारण या उसका लेयर पर या उसके सुपर स्ट्रक्चर पर कहीं कोई थ्रेट नहीं है। लेकिन जो प्रयास है, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो चीज़ें राज्य के लिए छवि बनाती हैं, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक बाकी विषयों का है, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि तकनीकी कारण में कहीं कोई थी नहीं है। हम लोगों ने सारे चीज़ों का अध्ययन कराया, टीम को भी रात में ही भेजा था और टीम ने वहाँ का स्थल निरीक्षण करके सारी चीज़ों का अवगत भी कराया है। साथ ही साथ मैंने इसी चीज़ को देखते हुए जहाँ भी पूरे ब्रिजेज हैं और पूरे बिहार में सभी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के सभी इंजीनियर और जेई को कहा है कि वो खुद मॉनिटर करें, कहीं भी वाटर लॉगिंग के कारण पुलों को कोई किसी भी प्रकार के उसके लेयर में भी प्रॉब्लम नहीं आए। इसके लिए अगले एक हफ्ते में वो लोग खुद विजिट करके और एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और जेई को निर्देशित किया गया है कि वो विजिट करके स्थल निरीक्षण करके उसका रिपोर्ट बनाए। और जहाँ पर भी इस तरह की चुनौतियाँ आएंगी, क्योंकि अभी बड़े पैमाने पर पानी का भी बरसात के दिनों में दबाव रहेगा, तो कई कलवर्ट है, कई जगह पे जो ब्रिजेज के साथ साथ रोड की कटिंग होती है कैनाल के कारण, उन सब चीज़ों को देखने के लिए हमने कल मीटिंग भी किया था और सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगले एक हफ्ते में सब चीज़ का रिपोर्ट लेकर और लगातार उसकी मॉनिटरिंग करें। डोमिसाइल नीति लागू हो गई है, TRE-4, TRE-5, और विपक्ष कह रहा है कि अब हम लोग अपना जो ये है चुनावी घोषणा पत्र, उसको अब गुप्त रखेंगे, हमारी कॉपी होनी शुरू हो गई है। तो अब इनको ऐसा पटखनी देंगे कि ये उनको पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या क्या देने वाले। देखिए, पटखनी तो भी मिली ना। जिस प्रकार का एटम बम फोड़ रहे थे, तो एटम बम फोड़ने के बाद नतीजा मिला। जिस भी बातों को वो कर रहे हैं, बिहार सरकार ने उससे पहले ही काम कर दिया है। और मैं तो ये कहूँगा कि हम तो करके दे रहे हैं, आपने आज तक केवल बयान ही दिया है ना। और आपकी जो गठबंधन की सरकारें कहीं पर आपकी हैं, हिमाचल चले जाइए, कर्नाटका चले जाइए, घोषणा करने के 2 साल बाद भी आज भी नहीं लागू हुआ है। वही उसी समय में छत्तीसगढ़ राज्य बना, वहाँ जितनी घोषणाएं हुई मोदी की गारंटी में, सारी योजनाओं को शुरुआत कर दिया गया। तो ये अंतर है बेसिक एनडीए और इस प्रकार की गठबंधन जो ठगबंधन के गठबंधन है। मेरा स्पष्ट मानना है कि आप पूरे राज्य की तस्वीर को के साथ साथ आज 20 वर्षों में नीतीश कुमार की सरकार ने जो कहा और नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो कहा वो किया, तो हमारा यूएसपी है कि हमारा कमिटमेंट पूरा होता है। और आपका यूएसपी है केवल सीला पट लगाते थे और चरवाहा विद्यालय के पूरी तरह से अलकतरा घोटाले तक चले जाते थे। आपकी कोई यूएसपी है जिसके कारण आप बता सकते हैं? हमने कहा कि महात्मा गांधी सेतु के बगल में नया महात्मा गांधी बन रहा है। हमने राजेंद्र सेतु जो आपका एलईडी युग लालटेन युग का था, उसके बगल में नया 6 लेन ऑन्टा सिमिलर बन के तैयार हो गया। कोइलवर जो लगातार जाम की स्थिति थी, कोइलवर के आज 6 लेन कोइलवर ब्रिज बनकर तैयार हो। तो हमने तो जो कहा वो किया। आपने क्या क्या कहा? आपने केवल अपने परिवार की चिंता की और अपने कहीं न कहीं निजी महत्वाकांक्षा में राजनीति की। एक बारिश में इनका डबल डेकर पुल दम तोड़ दिया, कई दरारें आई, पेउन लगाना पड़ रहा है, जोड़ ऊपर से कवर लगाना पड़ रहा है। ये नीतीश कुमार जी की विकास का नमूना। पटना राजधानी के 4 विधानसभा क्षेत्र, चाहे वो पटना साहिब हो, कुमरार हो, बांकीपुर हो या दीघा हो, यहाँ अंधभक्त रहते हैं। 20 वर्षों का इतिहास पटना में तैरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जितना कीचड़ जाता है ना, अंधभक्तों के घर में कमल उतना ही खिल जाता है। तो बिहार का जो विकास का मॉडल है वो भ्रष्टाचार युक्त विकास मॉडल है। या तो सबके शेयर बटे हैं, बिन शेयर के कोई काम नहीं होते। देख, अब डबल डेकर पुल में भी कमीशन खोरी इस कदर होगा कि एक भी पानी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आने वाला कल में क्या होगा, कितने लोग की जान जोखिम में होगा।
सरकार कह रही है स्ट्रक्चर एकदम मजबूत है, पहली बरसात में इस तरीके से अजय पहले ही बरसात में जब बह जाएगा तो स्ट्रक्चर मजबूत किस बात का? तो सरकार में बोल कौन रहा है? मंत्री कह रहे हैं। मंत्री जी को जानकारी है, कार्य का ज्ञान है तकनीकी का? अरे सबसे बड़ा सवाल हो कैसे गया? नया चीज तो और नहीं, तो कटपीस हो गया, तो पुले कटपीस हो गया। नया में नया ही कपड़ा अगर फट जाए तो बेस मजबूत कैसे होगा?